नमस्कार साथियों। आज हम हमारे इस YouTube चैनल पर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो हमारे डेली लाइफ यानी दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। टॉपिक बहुत अच्छा है जो हमारे शारीरिक क्रिया यानी हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हीमोग्लोबिन। क्या है हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कितना होना चाहिए? हीमोग्लोबिन की कमी के क्या क्या लक्षण हैं? हीमोग्लोबिन की कमी के क्या कारण हो सकते हैं? हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग क्या हो सकते हैं? हीमोग्लोबिन की कमी का क्या परीक्षण होगा? हीमोग्लोबिन की कमी का क्या इलाज हो सकता है? इसकी कमी से क्या बचाव हो सकते हैं? इसकी कमी में क्या खाना चाहिए और किस तरह का भोजन करना चाहिए? मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर इन सब प्रश्नों के उत्तर एक साथ लेकर आ रहा हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि आखिरकार हीमोग्लोबिन होता क्या है। तो यह हमारे शरीर में पाए जाने वाली रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं होती है। यह हीमोग्लोबिन जो है यह हीम प्लस ग्लोबिन दो पार्ट से मिलकर बना है। ग्लोबिन तो एक प्रोटीन होता है और हीम उसकी एक यूनिट होती है। यदि हम कहें इसके डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन हमारी है हीमोग्लोबिन से तात्पर्य ऐसे लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद ऐसे प्रोटीन से है जो मानव शरीर के अंगों एवं टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंगों से फेफड़ों में पहुंचाता है। यदि हीमोग्लोबिन टेस्ट में हीमोग्लोबिन लेवल हमारी बॉडी में कम आए, इसका अर्थ यह है कि हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल की कमी है। अब चलते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन ह्यूमन बॉडी। हमने यहाँ पर एज ग्रुप का डिस्क्रिप्शन किया है। जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें सबसे पहले न्यून बॉर्न बेबी जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? तो 70 to 22 यानी कि 17 से 22 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल चिल्ड्रन के अंदर कितना होना चाहिए? 11 से 13 होना चाहिए ग्राम पर डेसीलीटर। एडल्ट मेल में होना चाहिए 14 से 18, एडल्ट फीमेल में 12 से 16। उसके अलावा एलडीआर पर्सन यानी कि मेल में 12.4 से 14.9 और एलडीआर फीमेल में होना चाहिए 11.7 से 13.8। यानी इन सबको देखने से एक निष्कर्ष निकला है कि हमारे को स्वस्थ रहने के लिए हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी का लेवल यानी हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम से कम 10 ग्राम पर डीएल से ज़्यादा होना चाहिए। ये हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल हमारी बॉडी के अंदर होता है। अब हम चलते हैं हीमोग्लोबिन की कमी के क्या लक्षण हैं। सभी लोगों के लिए हीमोग्लोबिन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह उन्हें सेहतमंद रखने के लिए आवश्यक होता है। लेकिन कुछ लोगों का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः किसी भी व्यक्ति को यदि ये 5 लक्षण यदि दिखाई देते हैं तो उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि यह 5 लक्षण हीमोग्लोबिन की कमी के संकेत देते हैं। पहला जो संकेत है वो है कमजोरी महसूस होना। हीमोग्लोबिन की कमी का प्रमुख लक्षण है कमजोरी महसूस होना। आमतौर पर बहुत सारे लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं क्योंकि उनकी नज़र कमजोरी, अधिक काम करने या मेहनत करने से इत्यादि नतीजे से मानी जाती है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को किसी भी नतीजे से पहले डॉक्टर से संपर्क में रहना चाहिए क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी का संकेत है। यानी हमारे शरीर में आपको बार बार यदि कमजोरी महसूस हो रही है तो इसका प्रमुख कारण ये हो सकता है कि हमारे शरीर में हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। दूसरा कारण दिया हुआ है हाथ पैर ठंडे पड़ना। हीमोग्लोबिन की कमी का लक्षण हाथ पैरों का ठंडा होना भी हो सकता है। अतः इसमें पीड़ित लोगों को इसकी सूचना अपने डॉक्टर को देना चाहिए ताकि इसे जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके।
तीसरा कारण जो दिया है वह सांस लेने में तकलीफ होना। यदि किसी व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन की कमी का एक प्रमुख लक्षण है। सिर दर्द होना, यदि हमारे बार बार सिर दर्द होता है तो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। स्किन का पीला होना, हीमोग्लोबिन की कमी का संकेत है हमारी स्किन जो रहती है, हमारी त्वचा जो होती है, उसका कलर जो है वो लाइट येलो कलर यानी कि हल्का पीला होने लग जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी के क्या कारण हो सकते हैं? तो अभी तो हम लोगों ने लक्षण देखे थे, अब हम कारण की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में खून की कमी का होना। हीमोग्लोबिन की कमी का प्रमुख कारण मानव शरीर में खून की कमी का होना। हालांकि इस समस्या को दवाइयों का इलाज या अन्य तरीकों से ठीक किया जा सकता है, लेकिन फिर भी लोगों को खून की पर्याप्त मात्रा को बनाए रखना चाहिए। बोन मैरो से पीड़ित होना, यदि कोई शख्स बोन मैरो से पीड़ित है तो उसे हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। इस कारण से बोन मैरो का सही इलाज कराना अत्यंत आवश्यक है। विटामिन, कैल्शियम इत्यादि की कमी होना, जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि मानव शरीर में सभी तत्वों जैसे विटामिन, कैल्शियम आदि का पर्याप्त मात्रा में होना अति आवश्यक है, क्योंकि यह लोगों को सेहतमंद रखने के लिए सहायक होता है। यह बात हीमोग्लोबिन की कमी पर भी लागू होती है, क्योंकि इस समस्या की ऐसे लोगों के होने की संभावना रहती है जिनमें इनमें से किसी भी तत्व की कमी होती है। किडनी का खराब होना, हीमोग्लोबिन की समस्या ऐसे व्यक्तियों को भी हो सकती है जिनको किडनी खराब होना या किडनी फेलियर से पीड़ित है। ऐसे व्यक्तियों को किडनी की बीमारी का इलाज कराना चाहिए ताकि उसे कोई गंभीर बीमारी ना हो। मासिक धर्म के दौरान अधिक मात्रा में रक्त स्त्राव का होना, अक्सर आपने सा सुना होगा कि कुछ बालिकाओं को मासिक धर्म के दौरान अधिक मात्रा में रक्त स्त्राव होता है। हालांकि वे ऐसा समझते हैं कि ऐसा मासिक धर्म के समय पर ना होने के कारण हो सकता है, लेकिन उन्हें किसी भी नतीजे पर पहुंचने की बजाय रक्त स्त्राव की जांच डॉक्टर से करानी चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी का एक प्रमुख लक्षण है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग, सबसे पहला दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग देखें तो फैटिग्यू एंड ट्रेडिनेस, मतलब बार बार थकान आप लोगों को होने लगती है। शॉर्टनेस ऑफ बर्थ, डिप्रेशन में व्यक्ति चला जाता है। हेयर लॉस हो जाता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम्स, मतलब हाथ पैर दर्द होते हो सूज जाते हैं। फ्रिक्वेंटली हेडेच, मतलब कि लगातार सिर दर्द का होना। इंक्रीज सेंसिटिव टू कोल्ड, यानी कि सर्दियाँ बार बार होना। ब्रिटाइल नेल्स, और जो हमारे नाखून होते हैं उनका कलर भी बदल जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग, यदि हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसकी कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं। सिरोसिस का होना, अक्सर हीमोग्लोबिन की कमी कई सारी गंभीर बीमारियों जैसे सिरोसिस का कारण बन सकती है। ल्यूकेमिया का शिकार होना, हीमोग्लोबिन की कमी के ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिलते हैं जिनमें ल्यूकेमिया हो सकता है। यूरिन इन्फेक्शन का होना, हीमोग्लोबिन का इलाज समय पर रहते न करने पर यह यूरिन इन्फेक्शन की वजह बन सकता है। दिल संबंधी बीमारियों का होना, यदि कोई व्यक्ति हीमोग्लोबिन की कमी का शिकार है तो उसे दिल संबंधी बीमारियों की होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। डिप्रेशन का शिकार होना, इन दिनों हीमोग्लोबिन की कमी के ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं जिनमें हीमोग्लोबिन की कमी से व्यक्ति डिप्रेशन का कारण बन सकता है। हीमोग्लोबिन की परीक्षण का कमी के क्या क्या परीक्षण हैं? सबसे पहला तो ब्लड टेस्ट करवाना, दूसरा एक्सरे करवाना, तीसरा अल्ट्रासाउंड करवाना, चौथा सीटी स्कैन करवाना और पांचवा एमआरआई करवाना। यानी इन पांचों के जरिए हम हीमोग्लोबिन की कमी का पता लगा सकते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी के क्या इलाज हो सकते हैं?
तो पहला है खान पान में बदलाव करना। हीमोग्लोबिन की कमी इलाज करने का सबसे आसान तरीका हमारे खान पान में बदलाव करें। हेल्दी डाइट लें। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की बढ़ोतरी होती है और व्यक्ति का सेहत में सुधार होता है। एक्सरसाइज लगातार करना जिससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। दवाई लेना, सप्लीमेंट्री लेना, यानी ऐसे सप्लीमेंट्री लेना जो हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी को दूर कर सके। कैल्शियम, विटामिन, इन सब की मात्रा को बढ़ा सके। और विशेषकर बात की जाए तो विटामिन बी के इंजेक्शन लगाना। सप्लीमेंट्री लेने के अलावा हीमोग्लोबिन की कमी का इलाज विटामिन बी के इंजेक्शन को लेकर भी किया जा सकता है। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या बचाव है? हेल्दी भोजन करें, समय समय पर हेल्थ चेकअप करवाते रहें, सही समय पर जगना और सोना, यानी हमारा जो शेड्यूल है सोने और उठने का वो बिल्कुल सिस्टमेटिक होना चाहिए। डॉक्टर के संपर्क में रहें, यानी लगातार हमारे स्वास्थ्य को हम डॉक्टर से चेक करवाते रहें ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं हुई। हीमोग्लोबिन की कमी में क्या खाना चाहिए? विटामिन सी से भरपूर भोजन करना चाहिए, जैसे कि संतरा, नींबू, अमरूद इत्यादि को खाना चाहिए। पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, गोभी का सेवन करना चाहिए। अनार या केले का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। लाल सब्जियों का सेवन करें, जैसे चुकंदर, गाजर, टमाटर इत्यादि। ड्राई फ्रूट्स भी लें। शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के कुछ और तरीके हम यहाँ बता रहे हैं। नेटल या कंठाली। कंठाली या सिसोन कई गुणों से भरपूर होती है। इसमें विटामिन बी, आयरन, विटामिन सी होते हैं जो हीमोग्लोबिन के स्तर को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। गुड़ और मूंगफली विशेषकर ठंड में खाई जाती है, पर यदि हम लोग देखें तो रोजाना गुड़ और मूंगफली के दाने मिलाकर सेवन करने से, इसे बारीक चबा चबा कर खाने से खून की कमी नहीं होती है और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा रहता है। अखरोट। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। इसका सेवन करने से आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को दूर किया जा सकता है। बादाम। बादाम में कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है और इसका सेवन करने से हीमोग्लोबिन की कमी को दूर किया जा सकता है। अंकुरित आहार। सुबह उठकर अंकुरित अनाज जैसे मूंग, चना, मोठ, गेहूँ इत्यादि में नींबू का रस मिलाकर खाने से हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी रहती है। काजू। 10 ग्राम काजू में 0.3 मिलीग्राम आयरन होता है। इससे आपको हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है। तिल, इसको तिल्ली भी कहते हैं। तिल से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है। तिल खाने से एनीमिया की बीमारी ठीक होती है। अंजीर। 2 अंजीर रात को पानी में भिगोकर सुबह उसका पानी पीने और अंजीर खाने से हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाया जा सकता है। सूखी किशमिश। ब्लड बनाने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी को किशमिश द्वारा पूरा किया जा सकता है। आयरन से भरपूर सूखी किशमिश किशमिश का सेवन करने पर आप हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। केला। शहद या आंवले के रस के साथ केले का सेवन करने से हीमोग्लोबिन लेवल में बढ़ोतरी की जा सकती है। पक्का अमरूद। पक्का अमरूद खाने से बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है। अनार। अनार में मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन सी के अलावा आयरन की भी पर्याप्त मात्रा होती है। एक गिलास गुनगुने दूध में 2 चम्मच अनार पाउडर डालकर पीने से हीमोग्लोबिन बढ़ाया जा सकता है। पालक। हीमोग्लोबिन की कमी से होने पर पालक का सेवन करने से शरीर में इसकी कमी पूरी होती है। पालक में आयरन भरपूर मात्रा में होता है जो हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम यूनिट होती है उसमें आयरन यानी एफी जो होता है वो मुख्य तत्व होता है। नींबू। नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ता है। चुकंदर। चुकंदर का सेवन करने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। चुकंदर की तुलना में इसकी पत्तियों में 3 गुना अधिक आयरन पाया जाता है। आंवला और जामुन।
बराबर मात्रा में आंवले और जामुन का रस मिलाकर पीने से हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा रहता है। पिस्ता, पिस्ते में 30 अलग अलग तरह के विटामिन पाए जाते हैं। इसमें आयरन की मात्रा भरपूर होती है। सेब, सेब एनीमिया जैसी बीमारी में काफ़ी लाभदायक होता है। इसका सेवन करने से शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तुलसी सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है। तुलसी की पत्तियों को नियमित सेवन करने से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है। हीमोग्लोबिन में किस तरह का भोजन करना चाहिए? चाय या कॉफ़ी ना पीना चाहिए। वैसे तो हमें चाय या कॉफ़ी का हमारे डेली लाइफ से इसको हटा देना चाहिए। डेयरी उत्पाद का सेवन ना करना, जैसे दूध, पनीर, मक्खन इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। टेनिन युक्त भोजन न करना, हीमोग्लोबिन की कमी में टेनिन युक्त भोजन जैसे अंगूर, कॉर्न इत्यादि नहीं खाने चाहिए, क्योंकि यह इसके स्तर को गिरा सकता है। लस युक्त भोजन का परहेज करना, टेनिन के अलावा हीमोग्लोबिन की कमी के दौरान लस युक्त भोजन जैसे पास्ता का परहेज करना चाहिए, यानी फास्ट फूड कहा जा सकता है। फास्ट फूड न खाना, किसी व्यक्ति को फास्ट फूड खाना नुकसानदायक साबित हो सकता है। यह बात हीमोग्लोबिन की कमी पर भी लागू होती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को फास्ट फूड का सेवन नहीं करना चाहिए या फास्ट फूड के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि फास्ट फूड के बनाने में डेफिनेटली एसिड का इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पर साइट्रिक एसिड, टाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये हीमोग्लोबिन के ऊपर जो हमारा वीडियो था ये कैसा लगा? अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों तक, अपने परिवार तक इसको शेयर करें, और इसको अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डी शर्मा को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।